हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललिता मीना, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम सी 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर 1 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, तो इस टेंशन टेस्ट में क्या होता है, एक टेस्ट पीस लिया जाता है, ठीक है, एक स्पेसिमेन लिया जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उस स्पेसिमेन को यूटीएम में, एक मशीन होती है यूटीएम, उसमें उसके दो जोस के बीच में फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक स्पेसिमेन लेते हैं और देखिए ये जो स्पेसिमेन होता है ना, इसका डायमीटर, देखिए इसका डायग्राम बताते हैं। ये जो स्पेसिमेन है ना, ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है वो एंड्स पे ज़्यादा होता है और जो मीडियम पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पर ये कम होता है, ठीक है। सर्टेन लेंथ पे इसका जो मिड सेक्शन है यहाँ पर डायमीटर कम होता है और इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, गेज लेंथ बोलते हैं, ठीक है। गेज लेंथ के नाम से जानते हैं हम इसे। तो ये जो गेज लेंथ होती है ना, ये वो लेंथ है जिस लेंथ पे हमारा फोकस होता है और जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट के दौरान इस लेंथ पे इंड्यूस होने वाले स्ट्रेस की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। अब ये जो टेस्ट होगा, जिस मशीन पे इसको किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है, यूटीएम बोलते हैं। तो ये जो यूटीएम होती है, इसमें क्या होता है, दो जोज होते हैं, ठीक है। और जिस जोस के फिर क्या होता है, वो जोस होते हैं, उनके बीच में उस स्पेसिमेन को फिट किया जाता है, ठीक है। और जो ये जो स्पेसिमेन, इसका एंड्स का डायमीटर ज़्यादा इसलिए होता है कि हम आसानी से यूटीएम में इसको जो स्पेसिमेन है उसको फिक्स कर सके। और अब एक बार जब हम स्पेसिमेन को यूटीएम में फिक्स कर लिया जाता है तो क्या होता है, तो यूटीएम के थ्रू हम फिर जो स्पेसिमेन है उसमें टेंसाइल लोड एग्जर्ट करते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे से टेंसाइल लोड अपन एग्जर्ट करते जाएंगे तो जो जोज है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेसिमेन को जोज के बीच में फंसा हुआ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पेसिमेन उसमें स्ट्रेच भी होगा, ठीक है, स्ट्रेच होता चला जाएगा। तो इस स्पेसिमेन में जैसे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है, साथ साथ मटेरियल भी डिफॉर्म हो रहा है, क्योंकि मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। तो क्या होगा, डेफिनेटली इसमें एलोंगेशन भी होगा, ठीक है। तो एलोंगेट हो रही है बॉडी, एलोंगेट हो रही है तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होगी, ठीक है। चेंज इन लेंथ हो रहा है तो स्ट्रेन डेवलप होगी। तो आपको जैसे पहले वाले लेक्चर में बताया, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो देखिए तो जो ये स्ट्रेन आएगा, है ना, जो चेंज इन लेंथ आएगी उसे हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। तो किसी भी मटेरियल में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे हम एज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रेन लिखेंगे, क्योंकि जब हम ग्राफ लोड करेंगे उस केस में क्या होगा, स्ट्रेन को तो हम डायरेक्टली मेजर कर लेंगे पर स्ट्रेस को डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक को रिलेशन चाहिएगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए, ठीक है। तो यूटीएम के थ्रू हम स्ट्रेस स्ट्रेन डिफरेंट पॉइंट्स पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेसिमेन है, जिसके ये दोनों एंड्स पे डायमीटर ज़्यादा है मीडियम पोर्शन में, और इसके मीडियम पोर्शन उसके जो एंड्स पे जो डायमीटर उसके मीडियम पोर्शन के डायमीटर से ज़्यादा है। तो ये डायमीटर ज़्यादा इसलिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि यूटीएम में जो उसको फिट कर सके, है ना। तो जब ये स्पेसिमेन फिट हो जाता है और हम टेंसाइल लोड एग्जर्ट करते हैं और जो लोड लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम वो सडनली कभी भी नहीं लगाते, उसको हम ग्रेजुअली अप्लाइड करते हैं, धीरे धीरे अप्लाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो लोड की वैल्यू होगी ना, वो 0 होगी, ठीक है। फिर हम उसे धीरे धीरे जिस भी वैल्यू तक हम बढ़ाते जाएंगे, जिस भी वैल्यू तक हमें लेके जाना होगा हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो गेज लेंथ है, ये जो लेंथ है गेज लेंथ, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, चेंज इन लेंथ होता जाएगा। जैसे जैसे आप टेंसाइल लोड बढ़ाते जाएंगे, जो गेज लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा स्ट्रेस, कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, P/A। जैसे जैसे आपने लोड बढ़ाया स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा,
ठीक है। तो देखिए अपन कर्व समझते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। देखिए ये कर्व है, ये वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये पॉइंट यहाँ पर ये 0 है, ठीक है। तो इनिशियली जैसे कोई भी यहाँ पर लोड नहीं है, अपन 0 लोड से अप्लाइड करें टेंसाइल लोड से, तो यहाँ पर स्ट्रेन भी 0 होगी और क्या, जैसे ना ये यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों 0 होगी, ठीक है। तो देखिए अब जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, स्पेसिमेन में डिफॉर्मेशन होना शुरू होगा, ठीक है, और स्ट्रेस इंड्यूस होना चालू होगा। तो जब हम डक्टाइल मटेरियल के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, कुछ दूर तक ये ना जो मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है, यानी कुछ दूर तक ये इसको ओ मान लीजिए, O to A ये क्या करता है, हुक्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आती है वो इंक्लाइन लाइन की होती है। तो ये हमारी इंक्लाइन लाइन हमें मिल गई है, ठीक है, ये पूरी इंक्लाइन लाइन है। क्लियर। तो जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट, ये पॉइंट ए, यहाँ तक है ना मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है, और ये हमें स्ट्रेट लाइन मिली है हमको। अब इसके बाद जैसे जैसे स्ट्रेस या लोड, जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे तो कुछ दूरी तक जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, जिससे हम ठीक है। तो लोड जैसे 0 से हम लोड ए तक बढ़ाएंगे तब तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, ठीक है। मीन्स तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जो पॉइंट ए आया है इसको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये ए क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो देखिए अब देखिए जैसे पॉइंट ए के आगे आप इस लोड को जैसे बढ़ाएंगे, लोड इंड्यूस करते जाएंगे, है ना, ए के बाद में अगर आप फिर आगे लोड बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, अब ना हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब स्ट्रेस इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो अब जब आप लोड बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट आएगा बी, ठीक है, एक पॉइंट आ गया बी। तो इस पॉइंट तक जो मटेरियल है वो इलास्टिक बिहेवियर करेगा। मीन्स कि पॉइंट बी तक आप मटेरियल पर जब लोड लगाते हैं तो उसे हटाने पर वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। इफ़ यू आर रिमूविंग द लोड अप टू द पॉइंट बी देन द स्पेसिमेन या मटेरियल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो बी क्या है, इलास्टिक पॉइंट, बी क्या है, इलास्टिक पॉइंट है, ए है पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अगर आप पॉइंट बी के आगे अगर लोड लगाते जाएंगे तो क्या होगा, स्पेसिमेन जो मटेरियल है अपनी ओरिजिनल शेप वापस रिगेन नहीं करेगा, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन परमानेंटली रह जाएगा, ठीक है। तो बी अपना क्या है, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं बी को। अब देखिए हम जैसे आगे चलते हैं तो एक पॉइंट आता है सी, दिख रहा है आपको, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो एक पॉइंट सी आता है जिसको हम क्या कहते हैं, अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। मीन्स यहाँ पर यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मतलब डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो डी है वो क्या है, इसके बाद क्या आता है, तो लोअर यील्ड पॉइंट आता है, डी को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। तो लोअर यील्ड पॉइंट पे क्या होता है, जो स्ट्रेस है वो घटने लगती है और जो स्ट्रेस है वो घटती है और जो स्ट्रेन है वो बढ़ती है, ठीक है। तो डी को हम क्या बोलेंगे, लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट में क्या है, जो स्ट्रेस है वो कम है और स्ट्रेन है ज़्यादा, यानी यहाँ पर डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब जब हम आगे फर्दर लोडिंग करते हैं तो क्या होगा, जो नॉन लीनियर
डिफॉर्मेशन होता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम फिर आगे जैसे लोडिंग करी हमने, तो क्या होगा कि मटेरियल इसका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और एक अब हमें एक पॉइंट मिलेगा ई, जिसे हम बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट मिला है ई, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट। इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। जो ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये ई है, ये पॉइंट ई है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। इस पे जो वैल्यू है स्ट्रेस की वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। देखिए अब जब हम देखेंगे कि स्पेसिमेन की अब उसकी क्या होगा, नेकिंग होने लगती है। मीन्स क्या होता है, अब क्या होगा, वो बीच में से जो उसकी गेज लेंथ वाला पोर्शन है ना, वो उसका पतला होने लगता है, और जैसे जैसे पतला होने लगता है उसको हम बोलते हैं नेकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या सिग्नल मिल जाता है कि स्पेसिमेन अब इसके बाद में कभी भी फेल हो सकता है, कभी भी टूट सकता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ई के बाद जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू घटती जाती है और स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो क्या मटेरियल अब पतला होने लग जाता है, प्लास्टिकली ये क्या डिफॉर्म होने लग जाता है, ठीक है। तो इसके बाद एक पॉइंट आता है एफ, जिसे हम फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। ये जो एफ है उसे फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। फ्रैक्चर पॉइंट पे हमारा जो फ्रैक्चर पॉइंट मीन्स यहाँ पर हमारा जो स्पेसिमेन है वो टूट जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो ई पॉइंट था ना, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस मिलता है वो स्ट्रेस से क्या होती है, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मीन्स द स्ट्रेस एट ई इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस विच द मटेरियल कैन कैरी, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको? तो ये सब उसी के बारे में लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया, डायग्राम के बारे में सब कुछ। जैसे कि सबसे पहले क्या करा, प्रोपोर्शनल लिमिट थी अपने ए, जिसे अपने बोला था ओ टू ए प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट में हमने जैसे कि पढ़ा कि इज़ द पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विच शोज द हाईएस्ट स्ट्रेस एट विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज़ लीनियरली प्रोपोर्शनल, ठीक है। लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर, और to each other where the proportional constant E is known as Young modulus of elasticity, ठीक है। हुक्स लॉ फॉलो करता है, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, तो ई है उसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अब देखिए इसके आगे इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के बारे में लिखा हुआ है। इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है विच शोज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू द बॉडी विदाउट रिजल्टिंग अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। यहाँ व्हेन स्ट्रेस इज़ रिमूव, जब आप लोड हटाते हैं तो इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट। और ठीक है, अब देखिए आगे यील्ड पॉइंट है सी एंड डी। यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो शो करता है कि स्ट्रेस विच ए लिटल और नो इंक्रीज इन स्ट्रेस रिजल्ट्स टू अ लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस में कोई इंक्रीज नहीं होता लेकिन जो स्ट्रेन है उसमें इंक्रीज होता है, दैट इज़ मटेरियल। यहाँ पर मटेरियल मतलब यील्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट द मटेरियल विल हैव अ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है इस पॉइंट पे। और यहाँ पर यील्ड पॉइंट के टू पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे अपन ने देखा था अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट सी था, लोअर यील्ड पॉइंट डी है। अब ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होती है, और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, यहाँ ये मतलब वो मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस कैरी कर सकता है, वो पॉइंट है ई, ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट जहाँ पर आपका मटेरियल फेल हो रहा है, फ्रैक्चर स्ट्रेस आफ्टर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ द अप्लाइड स्ट्रेस डिक्रीजेज, जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज होती है अंटिल द स्ट्रेस इज ऑब्टेन वेयर मटेरियल फ्रैक्चर्स कॉल्ड फ्रैक्चर स्ट्रेस। फ्रैक्चर स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी बोलते हैं जो फ्रैक्चर स्ट्रेस है उसको।
तो होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लियर? थैंक यू।